हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रिजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर इसने कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर, ध्यान से पढ़ना है क्या, 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू टू द ईस्ट आर फाउंड 30 और एंड 45। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो दो एंगल हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सा बन रहा है, एक तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि कंजिक्यूटिव इसने कहा है कंजिक्यूटिव किलोमीटर। मान लो एक स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है, एक स्टोन यहाँ पर रखा है, तो ये कंजिक्यूटिव हो जाएंगे। और जो दो स्टोन रखे हुए होते हैं ना, देखो यहाँ पर जो इसने कहा ना कंजिक्यूटिव, तो खुद समझना होगा तुम्हें। कंजिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर के बाद दूसरा जो स्टोन लगे हुए होंगे वो कैसे होंगे, ये 1 किलोमीटर होगा। ये तुम्हें खुद लेना होगा, इसे समझना होगा, ठीक है। कि एक अगर यहाँ रखा है तो कितनी दूरी पर रखा होता है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ होता है। इसने कहा है कि दो एंगल बना रहे हैं, एक तो 30 डिग्री का बना रहा है और एक 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 45 डिग्री और 30 डिग्री हमने ये एंगल बना ली। बस यहाँ पर समझना होगा कंजिक्यूटिव किलोमीटर अगर कहे और दो स्टोन की बात करें तो 1-1 किलोमीटर की वो दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस हिल की हाइट निकालनी है, तो हमें नाम दे दो इसको चाहो तो। जैसे मान लो इसको हम x दे देते हैं नाम, इसे ये तो है ही हमारा 1, ठीक है। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, p/b है ना, 1045। p/b किस पे आता है, पंडित बद्री प्रसाद से हमने सोचा 1045 इज इक्वल्स टू में p/b। p हमारा कितना है, h है, और b हमारा कितना है, x है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल्स टू में h/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो x इज इक्वल्स टू में h आ गया, x इज इक्वल्स टू में h आ गया। उसके बाद हमने क्या लिया, 30 लिया। 30 के सामने हमें h दिख रहा है और ये दिख रहा है हमें, दोनों चीज़ें। कौन सा, एक तो 1 किलोमीटर हमारा, दूसरे को हमने क्या कर लिया, x मान लिया। तो 1030 इज इक्वल्स टू में p/b लेंगे, x प्लस में 1 हमने यहाँ पर कर दिया, ओके। x प्लस में 1 हो गया। क्रॉस 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू में h/x प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में √3h हो जाएगा, √3h। अब क्योंकि हम पहले x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, h निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें h रख देती हूँ, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में √3h आ गया हमारे यहाँ पर। h उस साइड ले जाते हैं, 1 को यहीं छोड़ते हैं, √3h माइनस में h। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं h को। h हमने कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन ले लिया, क्या करेंगे 2h का, ठीक है। तो √3 माइनस में 1 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमें तो हाइट ही निकालनी है, इसको हम यहाँ ले आएंगे दूसरी साइड, 1/√3 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में h हो गया। अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अब हमें करना होगा, रैशनलाइज करना होगा इसको। यहाँ कर लेते हैं, h इज इक्वल्स टू में 1/√3 माइनस में 1, रैशनलाइज करो, ऊपर जाके प्लस 1 अपॉन में √3 और प्लस में 1 ब्रैकेट बना दो, करो मल्टीप्लाई। h इज इक्वल्स टू में ये आ गया हमारा √3 प्लस में 1, और नीचे हमारा हो गया a माइनस b, a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √3 प्लस में 1, हटाओ √3 बचा है यहाँ पर, और माइनस में 1, ओके। यहाँ पर 2 आ गया। h इज इक्वल्स टू में √3 प्लस में 1 और अपॉन में 2। देखो हाइट वैसे तो यही निकल के आ जाती है, लेकिन कई बार इसमें एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो अलग दे रखा है। वो कैसे दे रखा है कि इस √3 की 1.73 आप तुम्हें वैल्यू डालनी होगी, h इज इक्वल्स टू में 1.73 और प्लस में 1 करना होगा और अपॉन में 2। दोनों को प्लस करोगे तो 2.73 और अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12 और 2 5 10, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। h इज इक्वल्स टू में 1.365 ऐसे आएगा। मीटर में है तो मीटर में, वैसे क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर भी पूरा सॉल्व हो जाता है अगर h इज इक्वल्स टू यहाँ पर छोड़ते हो तो भी कोई मसला नहीं है, और ये कर देते हो तो वेल डन, गुड। छोटा सा क्वेश्चन, बस कंजिक्यूटिव किलोमीटर अगर कहता है दो स्टोन का तो हमें याद रखना होगा उनकी दूरी क्या होती है, 1 किलोमीटर होती है, तो इसलिए हमने वहाँ पर 1 किलोमीटर लिख दिया था।